तो भैया ब्रांड न्यू डे आने में अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, लेकिन अगर तुम भी अपने एग्जाम की तरह ही यहाँ भी एक रात में पूरा सिलेबस कवर करने निकले हो, या फिर ऐसा कहूँ कि तुम एक संजय सिंघानिया हो, पीठ पे कोहनी मारूंगा अगर किसी ने गजरी बोला तो पीछे क्या हुआ वो भूल चुके हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। क्योंकि आज हम रिविजिट करेंगे टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की वो पूरी जर्नी, जहाँ एक एक्साइटेड स्कूल किड धीरे धीरे वो स्पाइडरमैन बना जिसके पास आखिर में कुछ भी नहीं बचता है। इस स्पाइडरमैन की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे मोड़ पर जहां एवेंजर्स ही एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। मैं बात कर रहा हूं कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर की। सोकोविया अकॉर्ड्स के वजह से एवेंजर्स दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं और एक तरफ होती है कैप्टन अमेरिका और उनकी टीम, तो दूसरी तरफ होते हैं आयरन मैन और उनकी टीम। जैसे जैसे सिविल वॉर आगे बढ़ती है हमें खुद ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आयरन मैन की वो टीम थोड़ी सी डल नजर आती है, थोड़ी कमजोर नजर आती है, और ये चीज आयरन मैन को भी नजर आती है और उन्हें अपने टीम में एक सुपर हीरो ऐड करने की जरूरत महसूस होने लगती है। और तभी एंट्री होती है क्वींस के उस 15 साल के लड़के की, जो एक होममेड स्पाइडरमैन सूट के साथ न्यूयॉर्क का एक फ्रेंडली नेबरहुड हीरो था। पीटर को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि टोनी स्टार्क का एक ऑफर उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। मेरे को बिल्कुल पता नहीं था, मैं तो समझा था फॉरेन कंट्री के बंदे हैं, इनको चाय पिलाना चाहिए, तो मैंने चाय पिलाया। टोनी स्टार्क पीटर के घर पहुंचता है, आंट मे से मिलता है और एक इंटर्नशिप के बहाने उसे एक ऑफर देता है और ऑफर के साथ ही उसे जर्मनी ले जाता है, जहां हमें एयरपोर्ट पर एक ऐसी बैटल देखने को मिलती है जहां हम पहली बार स्पाइडरमैन के साथ इंट्रोड्यूस होते हैं। वो बैटल जहां पर पीटर जो है वो टोनी स्टार्क का सूट पहनकर एवेंजर्स के साथ लड़ाई करता है। एक्साइटमेंट के साथ साथ वो अपनी इंटेलिजेंस और पावर से सबको इम्प्रेस भी कर देता है। सिविल वॉर उसी के साथ खत्म होती है, एवेंजर्स अपनी अपनी राह चल देते हैं, लेकिन पीटर की कहानी तो अब बस शुरू हुई थी और उस कहानी का ही नाम था स्पाइडरमैन होमकमिंग। पीटर अब भी टोनी स्टार्क के अगले मिशन का इंतजार कर रहा होता है। स्कूल खत्म होते ही वो स्पाइडरमैन बनकर न्यूयॉर्क की गलियों में छोटे मोटे क्राइम्स को रोकता है, वो भी एक ही उम्मीद पर कि शायद आज टोनी या हैप्पी का कॉल आ जाए और उसे एक ऑफर मिल जाए। लेकिन टोनी चाहता था कि पीटर फिलहाल एक फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन ही बना रहे। लेकिन इसी बीच पीटर की नजर पड़ती है वल्चर पर, जो चित्तौरी टेक्नोलॉजी से डेंजरस वेपन बनाकर बेच रहा होता है। पीटर बिना किसी को बताए इस केस में पड़ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि यही एक सही मौका है खुद को प्रूव करने का। लेकिन जल्दबाजी में लिए गए फैसले हमेशा लोगों की जान को खतरे में डाल ही देते हैं और एक गलत फैसला यहाँ पर आता है और स्पाइडरमैन सभी लोगों की जान खतरे में डाल देता है। और तभी उन्हें बचाने के लिए टोनी स्टार्क आते हैं और टोनी स्टार्क गुस्से में आकर उसका सूट वापस ले लेते हैं और एक ऐसी बात कहते हैं जो पीटर की पूरी जिंदगी बदल देती है। If you're nothing without this suit, then you shouldn't have it. अब पीटर के पास से वो सूट चला गया, लेकिन पीटर ने उसके बाद भी कभी हार नहीं मानी। सिर्फ अपने होममेड सूट और हिम्मत के दम पर वो फिर से वल्चर का सामना करने के लिए चला जाता है और इस बार वो उसे हरा भी देता है और साबित भी कर देता है कि स्पाइडरमैन को हीरो उसका सूट नहीं बल्कि उसके डिसीजंस बनाते हैं। और इससे इम्प्रेस होकर टोनी उसे एवेंजर्स ज्वाइन करने का ऑफर भी दे देता है, लेकिन इस बार पीटर खुद ही मना कर देता है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका है कि उसकी जगह फिलहाल एवेंजर्स टावर में नहीं बल्कि उसकी जगह न्यूयॉर्क की उन गलियों में है जहां वो पहले से ही कई छोटे मोटे क्राइम्स को रोक रहा है। होमकमिंग के बाद पीटर की जिंदगी फिर से नॉर्मल चल रही होती है और फिर आता है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, लेकिन इस बार न्यूयॉर्क की गलियों से एवेंजर्स टावर तक नहीं, लेकिन न्यूयॉर्क की गलियों से सीधा स्पेस तक। पीटर अपनी जान की परवाह किए बिना ही एवेंजर्स के साथ थैनोस के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन थैनोस का वो आखिरी स्नैप और उस आखिरी स्नैप के साथ पीटर भी उसका शिकार बन जाता है। 5 साल बीत जाते हैं और 5 साल बाद एंड गेम में एवेंजर्स टोनी की हेल्प से टाइम हीस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहीं ना कहीं इस हीस्ट का रीजन भी पीटर पार्कर ही होता है। और उसके बाद एंड गेम के एंड में हल्क का एक स्नैप आता है और उस स्नैप से पीटर वापस आ जाता है और फाइनल बैटल में दोबारा एवेंजर्स के साथ लड़ता है। इस बार जीत तो उनकी होती है, लेकिन उस जीत की सबसे बड़ी कीमत उन्हें चुकानी पड़ती है और वो कीमत है टोनी स्टार्क। टोनी की मौत पीटर के लिए एक एवेंजर को खोना नहीं था, उसने अपने एक मेंटोर को खो दिया था और यहीं से शुरू होती है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। पीटर अब भी टोनी स्टार्क की मौत से उभर नहीं पाया था, उसे अब भी लगता था कि शायद वो उन्हें बचा सकता था। इसीलिए जब उसकी स्कूल ट्रिप यूरोप जाती है तो वो डिसाइड करता है कि इस बार स्पाइडरमैन को थोड़ी देर के लिए साइड में रख के वो सिर्फ पीटर पार्कर बनकर जिएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। यूरोप में उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होती है जिस इंसान में वो टोनी स्टार्क की झलक देखता है और उस इंसान का नाम है मिस्टीरियो, जो खुद को दूसरे यूनिवर्स का सुपर हीरो बताता है। पीटर टोनी के जाने के बाद खुद पर इतना ज्यादा डाउट करने लगता है कि वो एडिथ जैसे पावरफुल ग्लासेस को भी मिस्टीरियो को दे देता है। उसे लगता है कि दुनिया को आयरन मैन का एक सक्सेसर चाहिए और वो अभी उसके लायक नहीं। लेकिन जब मिस्टीरियो का असली चेहरा सामने आता है, पीटर को समझ आ जाता है कि किसी और जैसा बनने की जरूरत ही नहीं है, उसे सिर्फ बनना है बेस्ट वर्जन, वो भी खुद का। पीटर मिस्टीरियो को हरा देता है, लेकिन जाते जाते मिस्टीरियो कुछ ऐसा कर जाता है जिससे पीटर की पूरी जिंदगी बदल जाती है। Spider-Man's name is Peter Parker. What the
और यहीं से शुरू होती है उसकी सबसे बड़ी जर्नी या कहें सबसे मुश्किल जर्नी, जिसका नाम है स्पाइडरमैन नो वे होम। अब पूरी दुनिया ही जानती है कि स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है। उसकी आइडेंटिटी पूरी तरह से रिवील हो जाती है और उसके अपनों की जिंदगी इसी वजह से खतरे में आ जाती है। सब कुछ ठीक करने की उम्मीद में पीटर चला जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास और उससे एक स्पेल कास्ट करने को कहता है ताकि दुनिया उसकी आइडेंटिटी भूल जाए। लेकिन पीटर पार्कर की बार बार उंगली करने की आदत की वजह से वो स्पेल बिगड़ जाता है और दूसरे यूनिवर्सेस के विलन्स भी इस यूनिवर्स में आ जाते हैं। पीटर उन विलन्स को उनकी मौत की तरफ वापस भेजने के बजाय उन्हें बचाना चाहता था। ये फैसला सही था या गलत, ये अलग बात है, लेकिन इसी फैसले की वजह से उसे एक और सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। ग्रीन गॉब्लिन आंट मे की जान ले लेता है और मरते वक्त आंट मे पीटर को वही बात कहती है जो हर स्पाइडरमैन के कैनन इवेंट में होती है। And with great power, there must also come great responsibility. इसी दर्द के बीच पीटर की मुलाकात दूसरे यूनिवर्सेस के स्पाइडरमैन से होती है, जो साथ मिलकर टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को समझाते हैं कि ये सब जो भी हो रहा है ये एक कैनन इवेंट का पार्ट है। स्पाइडरमैन समझ जाता है और उसके बाद ये तीनों मिलकर सारे विलन्स को हरा देते हैं। लेकिन पीटर समझ चुका था कि जब तक लोग उसे याद रखेंगे उसके अपने कभी सेफ नहीं रहेंगे। इसीलिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज से एक आखिरी स्पेल कास्ट करवाता है जिससे पूरी दुनिया ही नहीं एमजे और नेड भी पीटर पार्कर को भूल जाते हैं। और इसी के साथ वो पीटर जो सिविल वॉर में टोनी स्टार्क के साथ अवेंजर्स का हिस्सा बनने का सपना देख रहा था, अब बिल्कुल अकेला रह गया। ना मेंटोर, ना दोस्त, ना फैमिली, सिर्फ एक फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। और अब बारी है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की। अब पीटर के पास ना तो टोनी स्टार्क है, ना ही अवेंजर्स और ना ही एमजे और नेड। दुनिया उससे भूल चुकी है और शायद पहली बार वो सिर्फ अपने दम पर स्पाइडरमैन बनने वाला है। और यही वजह है कि ब्रांड न्यू डे टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की सबसे अलग जर्नी हो सकती है, साथ ही हमारे लिए भी, क्योंकि उसकी तरह ही जिंदगी ने हमें भी उस हंसते खेलते बच्चे से बदलकर एक ऐसा इंसान बना दिया है जो हर बार टूटने के बाद पहले जैसा कभी नहीं रहता, लेकिन हर बार पहले से बेहतर जरूर बनता है। बिकॉज The entire world seems to be asking the same question. Where is Spider-Man?